प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के 2 वीडियो में हमने परिवहन जाल, सर्किट, पथ और ग्राफ के विषय में चर्चा करी। इस वीडियो में हम ग्राफ के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो कोई भी ग्राफ, बेसिकली हम जिस ग्राफ की बात कर रहे हैं वो परिवहन जाल के विषय में चर्चा कर रहे हैं। भुजाएं के कुछ तत्व होते हैं जो जिसके द्वारा हमें समझने में आसानी हो। जैसे पहला भुजाएं या संयोजन, जिसको हम एज या लिंकेज के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ध्यान रखना, भुजाएं यानी कि संगम मार्ग, जोड़ने वाला एक जो पथ है, रास्ता है, उसको हम भुजाओं के द्वारा देखते हैं। इंग्लिश में एज कहते हैं। ये एक मार्ग तंत्र में मार्गों का या परिवहन रेखाओं के रूप में होता है। यह मार्ग में प्रस्तुत केंद्रों को जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं। इनके सारे गमनागमन या अन्योन्य क्रियाएं संपन्न होती हैं। यह स्थिर भौतिक संरचना के रूप में सड़क, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, अलग जो भी एक कनेक्टिविटी है, कड़ियों को जोड़ने वाला जो है, उसे हम एज या भुजाएं कहते हैं। ये सब चीज़ों को आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दूसरा होता है केंद्र, जिसको नोड्स या वर्टिक्स कहते हैं। ई मीन्स एज, जोड़ने वाली कड़ियों को, और वर्टिक्स माने केंद्र, जिसको हम नोड्स भी कहते हैं। एक मार्ग जाल में केंद्र, सीमांत या कटाव बिंदु, टर्मिनस और इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं। केंद्र संयोजन के प्रारंभिक एवं निर्दिष्ट स्थल होते हैं। इन केंद्रों के सारे गम्यता परिवहन व्यवस्था विकास की महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। विश्लेषण के विभिन्न स्तरों पर केंद्र एक नगर से लेकर कस्बा, चौराहे, तिराहे आदि इकाइयों हो सकती है। तो परिवहन ग्राफ में जितने मार्गों का मिलन या संगम एक केंद्र पर होता है, उसी के आधार पर केंद्रों की संख्या इस प्रकार हम लिख सकते हैं। V1 बराबर 2, MV2 बराबर 3 नोड्स, V5 बराबर 4 नोड्स। तो जिस केंद्र के साथ एक ही मार्ग जुड़ा होता है उसे एंड नोड्स या टर्मिनल नोड्स कहते हैं। दोबारा मैं समझा दूँ आपको। परिवहन ग्राफ में जितने मार्गों का मिलन या संगम एक केंद्र पर होता है, उसी के आधार पर केंद्रों की संख्या हम उस पर लिख देते हैं। जैसे एक V1 है, दूसरा एक केंद्र V1, यानी कि उस पर कितने केंद्र बन रहे हैं। 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, 5 बन रहा है। इनको हम V1, V2, V3, V4, V5 के रूप में स्पष्ट करेंगे। और इनको जोड़ने वाला को हम क्या बोलेंगे, एज कहेंगे। तीसरा है पथ, जिसको परिवहन ग्राफ में विभिन्न केंद्रों को जोड़ने वाले मार्ग का योग पथ कहलाता है। ये प्रत्यक्ष अथवा घुमावदार आदि किसी भी रूप में हो सकता है। चौथा है परिपथ या सर्किट। परिपथ एक सीमा बंद होता है, मतलब उसको पूरे को कंप्लीट कर दे। एक केंद्र से दूसरे केंद्र यानी बंद करने वाला होता है, समाप्त करने वाली स्थिति को हम सर्किट कहते हैं। जिसका आंतरिक केंद्र संयोजन अनुक्रम में अंतिम केंद्र से संगीतीय होता है। में जैसे V1, V2, V3 को आपस में जोड़ दें तो एक फंडामेंटली रूप से एक सर्किट बन जाएगा, एक रूप बन जाएगा। पथ की लंबाई प्रस्तुत ग्राफ में केंद्र में जोड़ने वाले भुजाओं का संयोजन की संख्या का पथ की लंबाई कहते हैं। पथ की दूरी, डिस्टेंस ऑफ पथ। पथ दूरी प्रस्तुत ग्राफ में 2 स्थान या केंद्र युग्मों के मध्य न्यूनतम पथ लंबाई होती है। उपग्राफ, सब ग्राफ यदि परिवहन जाल के केंद्र मार्गों को जुड़ने वाले होते हैं तो उन्हें ग्राफ या जाल की संख्या दी जा सकती है। लेकिन उस ग्राफ के पास की कुछ अन्य केंद्र आपस में जुड़े हों लेकिन पूर्व में निर्मित ग्राफ के अलग हो अथवा जुड़े हुए ना हो, तो मुख्य ग्राफ के पास बनने वाले इस छोटे ग्राफ को उपग्राफ कह सकते हैं हम। ऐसे ही एसोसिएट क्रमांक नंबर होते हैं किसी परिवहन जाल में किसी केंद्र V विशेष से उस जाल के सबसे दूर स्थित केंद्र V की, यानी कि केंद्र की दूरी तथा उस केंद्र विशेष की एसोसिएट क्रमांक कहते हैं। जैसे आप समझें कि एक ग्राफ है, इसका V1 और V1 से लेकर, यदि उसके मान लो 8 केंद्र, तो V1 से लेकर V8 केंद्र हो गए।
उसके मध्य दूरी 3 है अथवा V1 केंद्र और शीर्षक क्रमांक उसका V3 हो जाएगा। इस प्रकार से लास्ट में बात करें तो मार्ग के बारे में हम बात करते हैं। व्यास जाल के फैलाव में माप का सूचक है। व्यास की माप दी गई होती है और केंद्र के मध्य न्यूनतम संभव मार्ग या मार्गों की संख्या की गणना शामिल होती है। विद्यार्थियों सामान्य रूप से यदि समझें, जाल के फैलाव के साथ साथ व्यास के माप भी बढ़ जाता है। साथ ही जाल मार्ग की संख्या में घटन या बढ़न के व्यास की कुछ माप प्रभावित होता है। जैसे ऐसा समझें कि हम दो वर्ग हैं जिसके एक वर्ग का एक सर्किट पूरा नहीं हो रहा और एक का सर्किट पूरा हो रहा, तो इसका मार्ग जाल पूरा कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से एक मैंने 8-9 बिंदुएं वो ग्राफ के तत्व के विषय में चर्चा करी कि ग्राफ किस प्रकार से कंप्लीट होता है और संपादित होता है। ग्राफ में विभिन्न प्रकार की स्थिति के विषय में भी हमने चर्चा करी कि कैसे वह अपने रूप में बदलता है और उनको जोड़ने वाले जो विभिन्न तत्व हैं, एज कैसे काम करेगा, वर्टिस कैसे होगा, उनको किस प्रकार से हम उनके ग्राफ को देखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन वीडियो में हमने परिवहन जाल, ग्राफ, पथ, सर्किट और उनके तत्वों के विषय में चर्चा करी। अगले वीडियो में हम जाल के नेटवर्क के सूचकांक के विषय में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।